गर्मियों का मौसम और सामने रखे हैं ये रसीले आम, तो क्यों ना बनाए 2 मिनट में टेस्टी मैंगो आइसक्रीम। अगर एक बार भी आपने ये मैंगो आइसक्रीम बना ली तो यकीन मानिए मार्केट की आइसक्रीम तो आप भूल ही जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया है एक पैन। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 1 ग्लास भर के दूध। यहाँ पे जो दूध है वो मैंने पहले से ही बॉईल करके इसको ठंडा कर लिया था। अब यहाँ पे ध्यान रहे कि दूध जो है वो हमें बिल्कुल भी कच्चा नहीं लेना है, हमें सबसे पहले उसको बॉईल करके और इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देना है। तो अब मैंने यहाँ पे लिया है 2 बड़े चम्मच वेनिला कस्टर्ड पाउडर। अब ये सारा पाउडर मैं इस दूध के अंदर डाल दूंगी और अब मैं लूंगी यहाँ पे 4 चम्मच के करीब मिल्क पाउडर। तो ये मिल्क पाउडर भी हम इस दूध के अंदर सारा डाल देंगे। अब यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच के करीब केसर बादाम पिस्ता की ये ठंडाई। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन अगर ये आप डालेंगे तो आपकी आइसक्रीम के अंदर एक बहुत ही बढ़िया सा केसर बादाम पिस्ता का फ्लेवर आएगा। तो अब इन सभी चीजों को मैंने इसके अंदर डाल के इसको हम एक विस्कर की हेल्प से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि ये जो पाउडर है वो बिल्कुल अच्छे से हमारे दूध के अंदर मिक्स हो जाए और फिर कोई लम्स ना रह जाए। तो इस तरीके से ये देखिए ये सारे पाउडर्स जो है वो हमारे दूध में अच्छे से अब मिक्स हो गए हैं। तो अब हम इस दूध को गैस पे रखेंगे और गैस पे रखे इस दूध को हम अब कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे, ताकि जो हमारा दूध है वो बिल्कुल भी नीचे ना लगे। अगर हल्का सा भी हमने इसको छोड़ दिया तो दूध सारा नीचे लग जाएगा और हमारी आइसक्रीम का टेस्ट बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो हमें इसको कंटिन्यूसली हिलाते रहना है और जब इसमें एक बॉईल आ जाए तब हमें इसमें डालना है 1 कप के करीब शुगर। पर मैंने यहाँ पे शुगर की जगह यूज करी है देसी खांड, आप चाहें तो इसमें शुगर भी डाल सकते हो। अब ये देखिए चीनी डालने के बाद अब हमारा जो ये दूध है वो अब गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो इस स्टेज पे हमें अब ज्यादा इसको नहीं पकाना, बस ये हमारा यहाँ पे दूध जो है वो अब अच्छे से पक गया है। तो अब हम अपनी गैस को बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 आम। एक आम को तो मैं ऐसे ही रफली चॉप कर लूंगी और एक आम को मैं छोटा छोटा बारीक बारीक काट लूंगी। तो ये देखिए इस आम को तो मैंने रफली चॉप करके ऐसे ही काट लिया है और दूसरे आम को मैंने ये छोटा छोटा बारीक काट लिया है। तो यहाँ पे जो हमारा दूध है वो अब बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो देखने में ये बिल्कुल कस्टर्ड लग रहा है। तो अब ये सारा दूध मैं अब इसके अंदर ग्राइंडर जार में डाल दूंगी और अब मैंने यहाँ पे जो चॉप करके मैंगोस रखे थे वो भी अब इसी ग्राइंडर जार में मैं इसके अंदर डाल दूंगी। तो ये देखिए ये सारे मैंगो भी मैं इस ग्राइंडर जार के अंदर डाल रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने डाला है येलो फूड कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसको डालेंगे तो हमारी आइसक्रीम के अंदर एक बहुत ही बढ़िया सा कलर आएगा। तो अब इन सब चीजों को हम मिक्सी के अंदर डाल के इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया सा हमारा यहाँ पे ये स्मूथ पेस्ट बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पे लेंगे क्रीम। क्रीम में देखिए कि हमें यहाँ पे अमूल की फ्रेश क्रीम बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि ये जो क्रीम है वो अच्छे से बीट नहीं होती है। तो हमें यहाँ पे ये अमूल की विपिंग क्रीम होती है वही हमें लेनी है, या फिर ट्रोपिला की जो क्रीम आती है विपिंग क्रीम वही हमें लेनी है। ये आराम से आपको किसी भी बेकरी शॉप पे या फिर ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। तो ये विपिंग क्रीम जो है हमें सबसे पहले फ्रीजर में रखनी है और जैसे ही चिल्ड हो जाए हमें बिल्कुल चिल्ड और ठंडी ही विपिंग क्रीम हमें लेनी है और इसको हम एक बाउल में अब ट्रांसफर कर देंगे। और अब हम यहाँ पे थोड़ी सी आइस लेंगे एक बाउल के अंदर और जो हमारा ये क्रीम वाला बाउल है वो अब इसके ऊपर रख देंगे और इसको 5-10 मिनट तक हम अच्छे से इसको बीट करेंगे। आपके पास चाहे बीटर हो तो आप उससे भी बीट कर सकते हो, उससे थोड़ा जल्दी हो जाता है, पर यहाँ पे मैं इस टाइम अभी विस्कर से इसको बीट कर रही हूँ और इसको अब अच्छे से हमें कंटिन्यूस लगातार इसको हमें बीट करते जाना है। तो ये देखिए यहाँ पे अब हमारी क्रीम जो है वो थिक होनी अब अच्छे से शुरू हो गई है। यहाँ पे कम से कम मुझे अब 5 मिनट हो गए हैं। तो हमारी अब क्रीम भी बहुत अच्छे से बीट हो चुकी है और ये बिल्कुल अब परफेक्टली हमारी यहाँ पे क्रीम रेडी हो गई है। तो चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप पे हमारी ये जो मैंगो प्यूरी है वो अब हम इस सारी मैंगो प्यूरी को इस क्रीम के अंदर डाल के इसको हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे।
तो ये सारा जो हमने अब मैंगो का पेस्ट बनाया था, वो अब हम ये सारा पेस्ट अब इस क्रीम के अंदर डाल देंगे और क्रीम और मैंगो को हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए दिखने में ये कितना बढ़िया और कितना अच्छा लग रहा है। इस तरीके से हमने ये सारी क्रीम को अब अपने इस मैंगो के पेस्ट में हमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब की हमारी जो मैंगो प्योरी है वो अब क्रीम के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। तो यहाँ पे हमारा ये क्रीमी मैंगो आइसक्रीम का बेस बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो देखिए क्या कलर आया है, क्या टेक्सचर आया है। तो अब इस स्टेज पे हमने यहाँ पे कोई भी एयर टाइट कंटेनर लेंगे या फिर कोई भी आप एयर टाइट बॉक्स ले लीजिए। अब उसके अंदर हम ये सारा बेस अब उसके अंदर डाल देंगे। तो इस तरीके से ये सारा बेस मैंने इस एयर टाइट कंटेनर के अंदर डाल दिया है। अब इसको हम हल्का सा पहले टैप कर लेंगे और फिर इसको ऊपर से हम अच्छे से सेट कर लेंगे। और यहाँ पे जो हमने मैंगो चंक्स कट करके रखे थे वो अब सारे मैंगो चंक्स अब इसके ऊपर डाल देंगे और इसको हम स्पून की हेल्प से इसको आइसक्रीम के अंदर ही हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर जो यहाँ पे हमारे पास जो मैंगो का पल्प पड़ा था, मैं उसको और थोड़ा सा ऊपर से अच्छे से डेकोरेट करने के लिए ये मैंगो पल्प के ऊपर लगा दूंगी। तो ये दिखने में बहुत ही अच्छा लगेगा और इस तरीके से वो आपकी इच्छा है, आप जैसे मर्जी लगाएं और जैसे मर्जी डेकोरेट करें। और लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स, जिससे इसका लुक और भी शानदार लगेगा और इससे हमारी आइसक्रीम भी और भी रॉयल लगेगी। और यहाँ पर हमारी आइसक्रीम अब सेट होने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है। अब ऊपर से हम इसको अच्छे से कवर करने के लिए लगाएंगे क्लिंग रैप, जिससे फ्रीजर में रखने से हमारी आइसक्रीम के ऊपर कोई भी आइस क्रिस्टल ना आए और हमारी आइसक्रीम का टेक्सचर एकदम स्मूथ और सॉफ्ट बने। और क्लिंग रैप लगा के इसको हम हल्के से हाथों से इसको प्रेस कर देंगे ताकि आइसक्रीम के सरफेस पे क्लिंग रैप अच्छे से टच हो जाए और बिल्कुल भी हमारी आइसक्रीम के अंदर आइस क्रिस्टल ना आए। तो चलिए फिर अब हमारी आइसक्रीम बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसको हम रखते हैं फ्रीजर के अंदर कम से कम 6 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट के लिए। तो हम अपनी आइसक्रीम को रखते हैं फ्रीजर में। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे अब 6 घंटे हो चुके हैं। तो चलिए अब आपके सामने खोलते हैं अपनी आइसक्रीम को और देखते हैं ये कितनी परफेक्ट और कितनी अच्छी बनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आइसक्रीम का ये कवर खोल दिया है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी यहाँ पे आइसक्रीम सेट हो गई है। और अब ये क्रीम रैप हम इसके ऊपर से हटा देंगे। तो ये देखिए कितनी क्रीमी, स्मूथ और परफेक्ट यहाँ पे हमारी मैंगो आइसक्रीम बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। तो चलिए फिर एक स्कूप में आपको इस मैंगो आइसक्रीम का निकाल के दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम स्कूप को हल्का सा गर्म पानी में डिप कर लेंगे और इसको हम डायरेक्टली इसको ऐसे स्कूप कर लेंगे। तो ये देखिए ना कोई आइस क्रिस्टल, ना ज्यादा मेहनत, सिर्फ स्वाद और ठंडक से भरपूर घर की बनी ये मैंगो आइसक्रीम। तो ये देखिए कितनी परफेक्ट और कितनी बढ़िया हमारी यहाँ पे आइसक्रीम बनके रेडी हुई है। तो चलिए फिर अब हम इस आइसक्रीम को करते हैं सर्व। तो इस गर्मियों में ये मैंगो आइसक्रीम बनाना तो जरूर बनता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज मेरी इस वीडियो पे लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। Cold and creamy, just like I planned. Ice cream, so sweet. Ice cream, so sweet. Ice cream in my hand. I've got some ice cream in my hand. Cold and creamy, just like I planned. 1, 2, 3. Pass me that cone. 4, 5, 6. You'll need a napkin quick. 7, 8, 9. It's a summer sign. Ice cream, oh so fine. Ice cream, get